नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज खबर उत्तराखंड में। आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड को आदर्श प्रदेश बनाएंगे और विशेषज्ञों से सुझाव लेगी प्रदेश सरकार। और कर्मचारियों की छुट्टियां हुई रद्द। आपको बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। करण माहरा का बड़ा बयान आया है सामने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया है। और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम को नसीहत, बयानों में बरतें संयम। केदारनाथ धाम का बदला गया दर्शन और पूजा का समय, अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। आज प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना, येलो अलर्ट जारी, एहतियात बरतने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। केदारनाथ धाम में बदला गया है दर्शन और पूजा का समय, सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। और मई और जून में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक। यात्रियों की संख्या में हुई कमी के बाद बीकेटीसी ने ये बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ा फैसला लिए जाने की बात सामने आ रही है। मई और जून में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक किए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, यात्रियों की संख्या में हुई कमी के बाद बीकेटीसी ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। तो यात्रियों की संख्या में आने वाली कमी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल ये खबर आपको बता दें, जहां पर केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा का समय अब बदला गया है और सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक अब दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मई और जून में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया गया है। तो सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक समय किए जाने की बात सामने आ रही है। यात्रियों की संख्या में कमी के बाद बीकेटीसी ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो बीकेटीसी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। केदारनाथ धाम में बदला गया दर्शन और पूजा का समय। तो दर्शन और पूजा का समय बदला गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। तो सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दर्शन किए जाने की बात सामने आई है। यह जानकारी। मई और जून में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बदला गया है। और यात्रियों की संख्या में हुई कमी के बाद बीकेटीसी ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो यात्रियों की संख्या में हुई कमी के बाद यह बड़ा फैसला बीकेटीसी की ओर से लिया गया है। अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर दिल्ली में विधान सत्र की शुरुआत हो चुकी है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। या किसी भी कारण से, स्वास्थ्य कारण से, पारिवारिक कारण से इसकी इतने दूर के क्षेत्र में ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो उस पर सीबीआई जांच होगी। तो ये तो आज हद हो गई है कि केंद्र सरकार, सदन भी निंदा करे, लेकिन केंद्र सरकार सीबीआई के इस हद तक दुरुपयोग पे आ गई है कि अब आम आदमी पार्टी के विधायकों की इस बात पे भी जांच कराएगी कि भाई किसको चिट्ठी लिखी थी, ड्राइवर तुम्हारे क्षेत्र में आया था, किसी बीमार ड्राइवर को उस दूसरे दूर के क्षेत्र से पास के क्षेत्र में ट्रांसफर करने की चिट्ठी लिखी थी। वो भी अब सीबीआई जांच का विषय होगा केंद्र सरकार के लिए। तो मुझे लगता है धन्य है वो केंद्र सरकार जिसको सीबीआई की इतनी समझ है, और धन्य है सीबीआई के वो अफसर जिनको अपनी इतनी औकात पता है कि अब हमारी इतनी औकात रह गई है। उनको भी धन्यवाद। वो किसी का मैं पढ़ रहा था कि वो तेरे डराने की इंतहा थी, मेरे मन का डर निकलता गया और मैं सिकंदर बनता गया। डराओ, सारे तोता मैंने छोड़ रखे हैं आम आदमी पार्टी के, एक एक विधायक के पीछे, कार्यकर्ता के पीछे, मंत्री के पीछे। सारे कभी स्कूलों की कमियां निकालने आते हैं, कभी कमरों की कमियां निकालने आते हैं, कभी किसी के 10 साल पुराने केस निकाल के लाते हैं। तब तुम वहां थे, अब पहले आप उस फलानी कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी से रिजाइन कर दिया तो 10 साल बाद उसकी कंपनी ने मर्डर कर दिया है, अब तुम उस मर्डर के लिए जिम्मेदार हो। सारे तोता मैना जितने ईडी फीडी सीबीआई वीबीआई सब छोड़ रखे हैं, लेकिन इनको मिल नहीं रहा कुछ।
और ये इस स्तर पे उतर आए हैं कि भाई अब चिट्ठी तो दे दो यार, एक कोई मतलब कि मैं सोच रहा था, सीबीआई वालों ने, ईडी वालों ने बताया होगा सर कुछ नहीं मिल रहा है इनके खिलाफ, तो बोलेंगे एक चिट्ठी तक नहीं मिल रही जो किसी ड्राइवर के ट्रांसफर के लिए लिखी हो, उस तक उतर आए हैं। मतलब उनकी बेचारों की, सीबीआई वालों की नौकरी भी कितनी खतरे में होगी केंद्र सरकार के उन कुबुद्धि लोगों के सामने। मतलब कहते होंगे सीबीआई के बड़े बड़े अफसर जाके, सर मिल नहीं रहा, कोई करप्शन मिला नहीं, कि कुछ नहीं मिल रहा, कि जी कुछ नहीं मिल रहा, कि ढूंढो किसी सरकारी फाइल में कोई चिट्ठी भी लिखी हो कि किसी ड्राइवर का ट्रांसफर कर दे, उसको भी ले आओ। और सीबीआई के अफसर बेचारे लेके गए होंगे, देखो जी मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, संजीव झा की चिट्ठी मिल गई, ड्राइवर को ट्रांसफर करने के लिए चिट्ठी मिल गई, सीबीआई की एफआईआर करो। मैं समझता हूं सीबीआई के इतिहास में भी ये सबसे टुच्चे, सबसे घटिया विषय पे की जाने वाली जांच कि एक एमएलए ने अपने क्षेत्र के या कहीं के किसी ड्राइवर के लिए उसके मानवीय आधार पे उसके ट्रांसफर नहीं कराया, उसकी अनुशंसा की है, उसकी रिकमेंडेशन की है। मतलब मुझे तो दया आती है उन अफसरों पे भी, और मुझे दया आती है उन लोगों पे भी जो आम इन बेचारों की हम सबके करप्शन ढूंढ रहे हैं, उन पे भी दया आती है, बेचारे ढूंढ ही नहीं पा रहे। और उन अफसरों पे भी कि उनको अपनी सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सीबीआई के कई लोगों को मैं जानता हूं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत तेज तर्रार लड़के आते हैं, तेज तर्रार लड़कियां जो पुलिस में होती हैं, अलग अलग सर्विसेज में होती हैं, उनको लाए जाते हैं, उनको गर्व होता है, हमें भी गर्व होता है उनकी तेज। तो दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज मानसून सत्र का दूसरा दिन, जहां पर उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। ईडी को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर भारी बारिश का आज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। आज गढ़वाल के इलाकों में होगी भारी बारिश। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश। पिथौरागढ़ में भारी बारिश जारी है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश जारी है। आज गढ़वाल के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश होने की बात कही जा रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज गढ़वाल के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, जिसके चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश जारी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और प्रशासन की ओर से यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और पिथौरागढ़ में भारी बारिश जारी है। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश जारी और मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट और भी कई जगहों पर जारी किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्लास्टिक की कैन और पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगने के बाद हरिद्वार में गंगा जल ले जाने के लिए स्वयं सहायता समूहों ने इसका विकल्प तैयार किया है। हरिद्वार नगर निगम के सहयोग से महिला समूह ने बांस की बोतलें और चटाई बनाई है। इन उत्पादों को तैयार करने का उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना है और हर की पौड़ी पर प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाना है। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार पहुंचकर इन उत्पादों के स्टॉल का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम और स्वयं सहायता समूह इस पहल की सराहना की है। सच है कि हम लोग इसमें अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें परिणाम सार्थक नहीं दिखेगा। अभी 1 जुलाई से जिस प्रकार से हमारे देश की यानी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सरकार ने पूरे प्रदेशों को एक
आदेश जारी किया है कि हम लोग 75 से कम के जितने प्लास्टिक है उसको बैन करें, उसका प्रयास से प्रयोग न करें और उस कार्यक्रम का भी शुरुआत। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ऐप को लॉन्च कर दें, कहो तो अभी ऐप डिस्प्ले कर दूं मैं। नहीं, उसमें अंतर कैसे हो सकता है, क्योंकि आप पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और आप केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्म एक सा है और जो पैसा देना है वो भी एक सा है। मौजूदा संख्या अभी हमारे जानकारी में नहीं है, पूरा हम डेटा आपको दे देंगे, क्योंकि पिछली बार जो सदस्यता का चला था अभियान, उसमें बहुत सारे सदस्य हमारे, क्योंकि डिजिटली हमने नहीं किया था, केवल गिनती कर करके रख लिया था। इस बार पूरा डिजिटलाइज कर करके आपको डेटा दे देंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ये भी जानना चाहोगे कि किस एज ग्रुप का बना, तो कोशिश करेंगे वो भी आपको बता दें। ये हमारी आपकी, क्योंकि आज जब लखनऊ के लोग बने हैं, मेरे बाएं से लेकर के दाईं तरफ जितने लोग बैठे हैं, ये चुनाव लड़े हैं। मान लीजिए हमारे बगल में सोनी नगर लड़े, 1 लाख लगभग वोट मिला इनको। गोमती यादव 1,24,000 वोट पाए, नहीं जीत पाए। तो इन्हीं को जिम्मेदारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ संगठन बन जाएगा, संगठन को भी जिम्मेदारी लगातार मिलेगी, इसलिए सदस्यता बड़े अभियान में चलेगी। नहीं, आज तो ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़े हैं और जीते हारे दोनों हैं। इसके बाद आप समय समय पर देखेंगे कि जिनकी 18 साल उम्र पूरी हुई, या कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई जो सदस्य बनना चाहेंगे, हो सकता है आप में से कोई सदस्य बनना चाहे। तो ये एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, वो चलता रहेगा। मैं भी निकलूंगा और जगह जगह गांव जाऊंगा, चिन्हित करके गांव जाएंगे, जिससे कि गांव तक हमारे लीडरशिप जाए और सदस्य बनाए। ये शिकायत व्यक्तिगत है, मैं इसको दूर करूंगा। ये शिकायत व्यक्तिगत है, दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। तो जब हमारे पास वो नोटिस आ जाएगा, उसका जवाब दे देंगे। कुछ पता नहीं, आज के समय में कुछ पता नहीं। कुछ बोलना भी खराब है। अब तो राष्ट्रपति का चुनाव भी खत्म हो रहा है। भाई बीजेपी ने यही प्रचार तो किया था। हमें बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों ने जानकारी दी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई राष्ट्रपति बनेगा। तब तो चुनाव भी खत्म हो गया राष्ट्रपति वाला। इस डाटा बनाने के साथ साथ कम से कम जाति जनगणना का भी डेटा बना दें।
वो भी कब होगा? वो भी एक बड़ी चीज हो जाएगी, सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी ये। अभी हमें लोकतंत्र बचाने दो और सदस्यता अभियान चलाने दो। टीम कुछ नहीं। तो समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, और यहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव। अब वापस रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वो महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। बाग में आम भरवाने की मजदूरी के बहाने एक महिला को जंगल में ले जाकर गैंगरेप की जघन्य वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। और थाने पहुंची पीड़िता की आप बीती सुन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाने में आकर के सूचना दी कि 3 व्यक्ति पीरू, बाजिद और अब्दुल ने उसको जो है आम चुगने के लिए दिहाड़ी पे ले गए अपने साथ तथा जंगल में ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया तथा वहीं छोड़ करके भाग के आ गए। इस सूचना पर थाने में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है, लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और अभियुक्तों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं जेल भेजने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर मंगलौर से सामने आ रही है, आपको बताते हैं। बड़ी खबर मंगलौर से आपको हम बता दें, जहां पर मंगलौर से बड़ी खबर आपको बता दें कि रूटीन चेकिंग के दौरान एआरटीओ की गाड़ी डंपर से टकराई है। तो रूटीन चेकिंग के दौरान एआरटीओ की गाड़ी डंपर से टकराई। एआरटीओ सहित 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही जा रही है। और फिलहाल मंगलौर से यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे मंगलौर से। और लंढौरा लक्सर मार्ग पर सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ है। तो मंगलौर से फिलहाल ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यहां पर हादसा होने की बात कही जा रही है। तो ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ और रूटीन चेकिंग के दौरान एआरटीओ की गाड़ी डंपर से टकराई है। तो एआरटीओ की गाड़ी डंपर से टकराई। फिलहाल ये खबर आपको हम बता रहे हैं, एआरटीओ सहित 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही जा रही है। तो 3 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। फिलहाल ये खबर आपको हम बता रहे हैं। और मंगलौर से खबर है, रूटीन चेकिंग के दौरान एआरटीओ की गाड़ी डंपर से टकराने की बात कही जा रही है और रूटीन चेकिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है फिलहाल। और लंढौरा लक्सर मार्ग पर सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ था। तो सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ था और ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ यह हादसा। तो ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ था और रूटीन चेकिंग के दौरान एआरटीओ की गाड़ी डंपर से टकराई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर, एआरटीओ सहित 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही जा रही है। और मंगलौर से खबर है, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। अकील अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मंगलौर से। अकील, एआरटीओ की गाड़ी डंपर से टकराई है, फिलहाल क्या हताहत होने की खबर है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रात जो चेकिंग के लिए आरटीओ निकले थे अपने सिपाहियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, जो सुबह चेकिंग कर रहे थे। लेकिन जो चालक, ऐसा बताया जा रहा है कि जो चालक था उसको झपकी आई नींद की, जिससे वो डंपर से जा टकराई। इसमें आरटीओ सहित जो 4 जो घायल हुए हैं सिपाही, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो एआरटीओ हैं उनको भी चोटें आई हैं और लेकिन फिलहाल अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अकील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां पर मंगलौर में रूटीन चेकिंग के दौरान एआरटीओ की गाड़ी डंपर से जा टकराई है और फिलहाल बताया जा रहा है 3 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हैं। हालांकि इन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। मंगलौर में रूटीन चेकिंग के दौरान एआरटीओ की गाड़ी डंपर से टकराई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा था। हालांकि उपचार के बाद इन्हें वापस घर भेजा गया है। बड़ी खबर मंगलौर से है, रूटीन चेकिंग के दौरान एआरटीओ की गाड़ी डंपर से टकराई है और एआरटीओ सहित यहां पर 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही जा रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर नगर पालिका बटकोट से जहां अध्यक्ष अनुपमा रावत के द्वारा स्वयं थैलियों में बीज डालकर पौधे तैयार किए गए और बांस, रीठा, कचनार, डिठोनिया, सीरस, वेल, पत्नी, विभिन्न प्रजापति के पौधे को तैयार किया गया और जिन्हें कि अब नगर पालिका परिषद बटकोट के टचिंग ग्राउंड में रोपित किया जा रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने और हरियाली बनाए रखने का कार्य करेंगे। वृक्षारोपण कार्य स्वयं नगर पालिका के द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर सिडकुल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक को सिडकुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बाइक पर जाता हुआ एक युवक तमंचे को बाइक पर रखकर वीडियो बना रहा था, जिसके बाद उसने अपनी वीडियो वायरल कर दी। भनक लगते ही सिडकुल पुलिस ने तमंचा राइडर को दबोच लिया है। इस बाबत सिडकुल थाना अध्यक्ष प्रमोद उनियाल ने बताया कि तमंचे के साथ बाइक पर जाता हुआ वीडियो वायरल और सूचना पर देर रात युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम आजाद है। ये सिडकुल का ही रहने वाला है और मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। खबर देवप्रयाग से है, जहां पर देर रात एसडीआरएफ की टीम को चौकी 82 द्वारा सूचित किया गया कि गुल्लर से शिवपुरी के बीच एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया है और उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ पोस्ट 82 से मुख्य आरक्षी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और वाहन में 4 लोग सवार थे, जो श्री केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वापस ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। गुल्लर के आगे पहुंचकर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए व एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक अपने 2 मासूम बच्चों को गोद में लेकर अपनी गुमशुदा पत्नी रेखा को तलाशने के लिए दर-दर पर भटकने को मजबूर है। युवक सुनील की पत्नी रेखा कोतवाली क्षेत्र में ही स्थित पंजाबी रेस्टोरेंट में कार्य करने जाती थी, जहां से वो लगभग 2 महीने पहले गायब हो गई थी। पुलिस द्वारा कोई भी आश्वासन न मिलने और पत्नी का पता नहीं चलने से आहत युवक अपने 2 मासूम बच्चों के साथ मीडिया के सामने आया, जहां उसने अपनी पत्नी को तलाश करने की में मदद की गुहार लगाई है। आपने बताया जो घटनाक्रम, ये 2-3 दिन पहले ये सच से मुझे मिले थे। इनकी जो वाइफ की गुमशुदगी थी उसको एफआईआर में तरमीम कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो मिसिंग हैं और जैसे हमको सूचना मिली वो किसी के साथ गई हैं, ये सूचना पता लग रही है। बाकी दोनों के नंबर ट्रेसिंग में जो पुलिस की अदर एसओपी होती है उसके हिसाब से काम चल रहा है। तो कुछ लिंक नंबर मिले थे लेकिन वो भी अभी स्विच ऑफ हैं, तो आगे कार्रवाई चली। जल्दी मैं आशान्वित हूँ, जो टीम लगी है वो जल्दी उनका खुद खोज खबर कर लें। हमारा मेरी वाइफ 9 मई 2022 को जॉब पे मैंने छोड़ा उनको अपने घर से ले जाके। 9:30 बजे मैंने उनको दुकान पे छोड़ा और लगभग 12 बजे मैं जब उनसे मिलने गया तो वो शॉप पर नहीं मिली मेरे को। वहाँ लड़के जो जॉब करते थे उनसे मैंने पूछताछ करी कि भाई वाइफ कहाँ है, तो उनका कहना यही था कि भाई हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। तो जब से ही
हमने अपने रिश्तेदारों में भी पूछा, घर पे भी हमने जाके देखा कि भाई कभी घर पे ना चली गई हूँ, लेकिन ना वो घर पे मिली ना ही किसी रिश्तेदार के पास गई और जब से ही लापता हैं। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।